आज तुम दिल महसूस करके बैठे हुए हो कि बड़े बड़े तख्त पर बैठे हुए कुत्ते हमारे लिए भौंक रहे हैं, इस्लाम को मिटाएंगे, मदरसों को मिटाएंगे, मस्जिदों को मिटाएंगे। बुरा लगता है और उसके बदले में तुम चाहते हो उनका जवाब देने वाला कोई चाहिए। बार बार हमारी मेंबरों से हम उनका जवाब देते रहे। ऐ नौजवानों, जवाब तुम अपने अमल से दो। एक मस्जिद का मीनार क्या गिरता है, हर घर मस्जिद बनना चाहिए। हर घर मस्जिद बन जाए। काश तुम्हारे घरों से अजाने हो, तुम्हारे घरों को मुसल्ला बना दिया जाए। एक बात याद रखो, दुनिया थक जाएगी, एक वक्त आएगा थक जाएगी। कल को देखना इजराइल भी थक चुका होगा मार मार करके। अब आएंगे वो युद्ध विराम करने के लिए कि हम समझौता करेंगे, बस खत्म हो गया। जितनी ताकत थी झोंक दिया, मार मार करके थक जाएगी दुनिया। लेकिन हमारी शरीयत का, हमारे दीन का एक मिजाज है, कितने गाजी मारोगे हर घर से गाजी निकले। तुम एक चिराग गुल करोगे, मौला 100 चिराग रोशन करेगा। ये सिलसिला चलता रहेगा। यहां पर भी तुम खौफजदा ना रहो, डर के माहौल में ना जियो। बस मैं तुम्हें ये बात कहने के लिए आया हूं, अगर नबी के गुलाम हो तो पूरी गुलामी करो, पूरी गुलामी करो, फख्र के साथ करो, अपनी दाढ़ियों के साथ, अपनी शनाख्त के साथ, अपनी आइडेंटिटी के साथ। आपको क्या लगता है कि कोई हमें नौकरी से निकाल देगा, कोई हमें रिस्क नहीं देगा? माज़अल्लाह, रज़्ज़ाक़ ये लोग नहीं, रज़्ज़ाक़ मेरा रब है, अल्लाह मेरा रज़्ज़ाक़ है। एक छोटी सी कम्युनिटी ने अपनी पहचान बना ली पंजाबियों ने, और वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर के चलने लगे और दुनिया पर उन्होंने छाप छोड़ा कि हम जहां रहेंगे अपनी शनाख्त के साथ रहेंगे, समझौता नहीं करेंगे। दुनिया उनको एक्सेप्शन देने लग गई कि हाँ ठीक है, तुम इसके साथ ही जियो। ऐ मोमिनो, तुमने खुद छोड़ दिया अपनी चीजों को। काश उस सहाबी रसूल की बात मैं तुम्हें बताऊं। हजरत नौमान, एक सहाबी, एक बादशाह के पास उनको बुलाया गया था, हुजूर के तर्जुमान बन करके गए थे, एम्बेसडर बन करके गए थे। और जब उस बादशाह के पास आए, काफिर बादशाह था, एक सहाबी की बात, उसने कालीन बिछाया, और कैसा कालीन था? रेशम का कालीन था। रेशम का कालीन, बहुत महंगा कालीन। और जो कुर्सी बिछाया वो सोने की कलाई की हुई कुर्सी थी। जब सहाबी रसूल वहां पहुंचे, देखा रेशम का कालीन है, अपनी तलवार से फाड़ दिया, कहा उठाओ इसको, जमीन पर चलूंगा। जमीन पर चलकर आए, कुर्सी देखा सोने की रखी है, ठोकर मारकर गिरा दिया, कहा सादी कुर्सी रखो। बादशाह ने पूछा, इतना एटीट्यूड है तुम्हारे अंदर, इतना गुरूर किस बात का? तुम्हारी इज्जत के लिए ये रेशम का कालीन बिछाया, सोने की कलाई की हुई कुर्सी रखा। उस साहबी ने कहा, बादशाह ये गुरूर नहीं, ये तकब्बुर नहीं है, मैं मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम हूं, जिनका फरमान है कि मर्द के लिए रेशम का इस्तेमाल हराम है, मर्द के लिए सोने का इस्तेमाल हराम है। मैं दुनिया में जहां कहीं रहूंगा, एक सोने की कुर्सी क्या 1000 कुर्सी रखे, मैं ठोकर मार दूंगा। अपना सब कुछ गुंबद खजरा, मेरे नबी से मेरा रिश्ता। उन सहाबा का ये ऐलान था, उनका ये ऐलान था, जहां रहेंगे हम अपनी आइडेंटिटी के साथ रहेंगे। ये नहीं कि तुम जालिमों के बीच में बैठ गए, शराब का दौर चल रहा है, तुम भी उठाए पी लिए, दोस्ती में तुम भटक गए, औबाश अय्याश नौजवानों की दोस्ती में तुमने वहां पर चरस गांजे भी ले लिए। तुम्हें उस वक्त नबी पाक का ख्याल नहीं आया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का ख्याल नहीं आया। एनी टाइम, हर जगह पर तुम अपने नबी से जुड़े हुए हो। आज ये अहद करके उठो, जिंदगी के जिस शोबे में भी जाऊंगा मैं मदीने वाले आका का गुलाम बन करके जीऊंगा। ये अहद करेंगे इंशाअल्लाह। बाजार में भी हुजूर के गुलाम, मस्जिद में भी हुजूर के गुलाम, घर में भी हुजूर के गुलाम। इस गुलामी का नतीजा ये निकलेगा जिस दिन हमारा जनाजा जाए और कब्र में जाने से पहले तुम सिर्फ इतना कह करके जाना मेरे आका से,
इतना कह करके जाना मैं मरूं तो मेरे आका, ये मलाइका से कहना इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई है। फिर देखना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से खबर में भी तुम्हारी राहत के लिए ये जवाब आएगा, नकीरो जरा आराम से जगाना, ये मेरा दीवाना आया है, ये मेरा दीवाना है, थक करके आया है। अगर वो इज्जत चाहते हो तो आज दुनिया के ऐश को ठोकर मारो, आज दुनिया की इन तमाम वाहियात और खुराफात को छोड़ो, आओ मेरे नबी पाक के दरबार में। एक चीज मैंने मिसाल के तौर पर बताई, हमारा फख्र, हमारा गुरूर हुजूर की निस्बत है। बेशक हमारा फख्र हुजूर की निस्बत है, इसको बोलने में शर्माना नहीं है। मैं अभी आपके सामने आता हूं, ये मिसालें सुन लो, ये मिसालें सुन लो, और फिर जिनको मुझे मैसेज देना मैं देता हूं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में किसरा बादशाह के यहाँ का एक कालीन लाया गया था, वो भी कालीन बहुत महंगा, जिस पर बैठ करके लोग फख्र करते थे। बादशाह जब किसी से बहुत खुश होता था उस कालीन पर उसको बिठाता था, और जब किसरा की सल्तनत को उखाड़ फेंका साहबा ने, सुपर पावर था उस जमाने का, पर्शियन एम्पायर खत्म कर दिया, तो वहां का कालीन मदीने ले आए, अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में पेश किया, कहा ये कालीन कहां रखना है? आपने कहा मस्जिद नबवी के दरवाजे के बाहर डाल, तो जो आएगा पैर पोंछ कर आए। है हक है, वाह वाह। उन्होंने ये नहीं देखा बहुत महंगा कालीन है, मेहराब में लगा दो, वहां से आया हुआ है, वो नबी के हकीकी गुलाम थे, वो इज्जत मेरे मुस्तफा के कदमों में ढूंढते थे। बादशाहों क्या नहीं, वो बताना ये चाहते थे, दुनिया वालों जिस पर बैठ करके तुम फख्र करते हो वो तो मोहम्मद अरबी के कदमों की धूल के लायक नहीं। ये फख्र था, नाज था उन्हें नबी पाक की निस्बतों पर। और कसम खुदा की, जिस दिन तुम्हारे अंदर ये बेदारी आ जाए कि हमें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत पर फख्र है, दुनिया तुम्हारी आवाजों को बंद नहीं कर सकेगी, नहीं बंद कर सकेगी। आज मेरे मुतालिक बहुत सारी चीजें मशहूर हैं, और मैं इस बात से खौफ नहीं करता कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है। मेरा अकीदा ये है, मौत आनी है तो मच्छर से भी अल्लाह ताला मौत लाए। मौत आनी है, चूंटी और मच्छर से भी आदमी मर जाएगा, और नहीं आनी है तो मोदी योगी से भी नहीं आएगी। है हक है, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, खलीफे हुजूर ताजुल शरिया, खलीफे हुजूर गयासे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मिजाज लेकर के चलो, हमारे पास जो दौलत है वो हुजूर पाक की निस्बत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, लासवाल दौलत है, जो हमें बेखौफ बनाती है, जो हमें निडर बनाती है। लोगों के दरमियान ही नहीं, पूरी दुनिया के दरमियान तन्हा रह करके भी नबी पाक का गुलाम अपने आप को महफूज समझता है। वजह क्या है? जिस दिन मौत आएगी अपनी ही चादर ओढ़कर सो जाए, इसलिए कि दुनिया कितने दिन की है। हमारा तो ये अकीदा है, एक ना एक दिन दुनिया से जाना है और कब्र में पहुंचना है, लेकिन असल जिंदगी तो आंखें बंद होने के बाद शुरू होनी, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। हक है, वाह वाह। जब उस दिन मैदान महशर में जमा होंगे, सारे कीड़े मकोड़े भी लाए जाएंगे, अपने वक्त के जबाबरा, तागूत, ताकत, सारे फिरौनी मिजाज के बादशाह भी लाए जाएंगे और खड़े होंगे। उस वक्त की बात होगी मेरे अजीजों, फिर हर कोई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ टकटकी बांध कर देख रहा होगा। हर कोई ये सोच रहा होगा, ये लब हिला दे मेरी बख्शिश हो जाए, ये लब हिला दे मेरी बख्शिश हो जाए, मेरी मगफिरत हो जाए, मुझे माफ कर दिया जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, उस दिन के आने से पहले जब तागूती ताकतों को वहां रगड़ा जा रहा होगा, रब का हुक्म होगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज की बादशाहत किसकी है? लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, एक कहर करने वाले खुदा की है। रब तबारक व तआला कहार होगा,
और उसका हबीब उस दिन रहमतुल्लिल आलमीनी पर होगा। मेरे आका का उस दिन शफाअत का दिन होगा। लेकिन आपको मैं बताऊं, ये बातें इसलिए कह रहा हूं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया।